हेलो एवरीवन। पिछले वाली वीडियो में अगर आपको समझ आ गया था फाइल्स के बारे में, इस वाली वीडियो में हम एक और डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रोमा डीबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में अच्छे से सीख लिया फाइल्स के बारे में। एंड अब हम और देखेंगे हमारे पास कौन कौन से डेटा वेक्टर डेटाबेस में टाइप्स होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, हमारे पास इस समय अब हम यूज करने वाले हैं क्रोमा डीबी। बट उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो वेक्टर डेटाबेस के बारे में बता देता हूँ। एंड आई थिंक आपको समझ तो आ गया होगा कि वेक्टर डेटाबेस में हम कर क्या रहे हैं, जहाँ पे बेसिकली हम एम्बेडिंग मॉडल्स का यूज करके हम अपने डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं वेक्टर्स में, देन उस वेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं। और जब भी कोई यूजर क्वेरी डालता है, तो वहां से हम उसका जो भी नियरेस्ट नेबर बोल सकते हैं, जो भी या फिर जो ज्यादा क्लोज होता है उस रिजल्ट के, उसको हम रिट्रीव करते हैं। वो होता है हमारा वेक्टर डेटाबेस। अब मैं इसकी एक डेफिनेशन रीड करता हूँ। तो अ वेक्टर डेटाबेस इज डिजाइन टू स्टोर एंड मैनेज हाई डायमेंशनल वेक्टर्स which are often the output of machine learning models, particularly embeddings from neural network। वही है जो मैंने आपको बताया। वेक्टर डेटाबेस का मतलब ही यही है जहाँ पे हम हाई डायमेंशनल वेक्टर्स को हम स्टोर कर रहे हैं, राइट। These vector represent the data points such as words, images or any other object। अब ये जो वेक्टर होते हैं, ये जो डेटा पॉइंट्स हमारे जो डेटा ऑब्वियसली डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। वो डेटा पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, और कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है इन न्यूमेरिकल फॉर्म। इनेबलिंग एफिशिएंट सिमिलरिटी सर्च, जहाँ पे आप बहुत इजी वे में सिमिलरिटी सर्च कर सकते हो। The goal is to find the data points vector that are close to given query vector using distance metric like Euclidean distance, cosine similarity। तो आपको रीड करते ही समझ आ गया होगा वेक्टर डेटाबेस का मतलब क्या है, राइट। सो व्हाई यूज इट वेक्टर डेटाबेस। एक तो फास्ट सिमिलरिटी होती है, जैसे आपने देखा पिछले वाले में हमने फास्ट, जब हम सिमिलरिटी सर्च कर रहे थे फाइल्स का यूज करके, तो काफी ज्यादा इजी वे में वो सिमिलरिटी सर्च करके हमें रिट्रीव कर रहा था उसका रिजल्ट, राइट। तो स्केलेबिलिटी है, डिजाइन टू हैंडल मिलियन और बिलियंस ऑफ वेक्टर्स को आप हैंडल कर सकते हो। और एम्बेडिंग बेस्ड सर्च होता है, यूजफुल इन सिनेरियोज वेयर ट्रेडिशनल कीवर्ड लाइक डज नॉट वर्क, लाइक सिमेंटिक सर्च रिकमेंडेशन इंजन। एंड पॉपुलर हमारे पास वेक्टर डेटाबेस बताऊं तो फायस होता है, पाइनकोन होता है, क्रोमा डीबी होता है। इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये सब हमारे पास वेक्टर स्टोर्स हैं। एस्ट्रा डीबी होता है, क्रोमा होता है, क्लिक हाउस होता है, ठीक है, इतने सारे हैं। देखो इलास्टिक सर्च स्टोर होता है, फायस होता है, मिलवाइल्स होता है, पीजी वेक्टर होता है। तो बहुत सारे हमारे पास है, रेडीज होता है। तो मैं इसका लिंक ना आपको अपनी इस जुपिटर नोटबुक में दे दूंगा, एंड इसको आप देख सकते हो एक बार। तो चलिए इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। अ, ठीक है। तो इसका मैं फर्दर अगर आपको जानना है ना इसके बारे में, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे ना वो लिंक दे देता हूँ, ताकि आप एक बार इसको विजिट कर लो। ठीक है, चलिए अब हम यूज करने वाले हैं क्रोमा डीबी। देखो अगर आपने फाइल समझ लिया ना, तो आपको क्रोमा डीबी बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी हम वो सेम कोड करने वाले हैं। तो देखो जहाँ पे क्रोमा डीबी क्या है, हमारा ओपन सोर्स वेक्टर डेटाबेस है, बिल्ड फॉर एम्बेडिंग, पर्टिकुलरली यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक सिमेंटिक सर्च, रिकमेंडेशन सिस्टम एंड जनरेटिव एआई टास्क। ये तो समझ आ गया कि हम भाई अगर हम वेक्टर डेटाबेस पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले हमने पढ़ा फायस, फिर हमने सीखा, अब हम सीख रहे हैं क्रोमा डीबी। क्रोमा डीबी हमारा एक ओपन सोर्स वेक्टर डेटाबेस है। बट जो पाइनकोन है वो एक पेड वाला है, तो वो हम उसको भी हम देखेंगे। ठीक है। सो क्रोमा डीबी इज ऑप्टिमाइज फॉर इंटीग्रेशन विद वेरियस मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क एंड मॉडल्स, अलाउइंग यू टू मैनेज एंड क्वेरिंग अ लार्ज स्केल वेक्टराइज डेटा एफिशिएंटली, राइट। तो कितने इजी वे में आपने क्रोमा डीबी के बारे में समझ लिया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको क्रोमा डीबी को यूज करना, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी क्रोमा डीबी, राइट, जो आपने पहले भी देखा था। एंड फ्रॉम लैंगचेन कम्युनिटी डॉट वेक्टर स्टोर से हम इंपोर्ट कर लेंगे क्रोमा। फिर हमें डॉक्यूमेंट को लोड करना है तो टेक्स्ट लोडर, अब एम्बेडिंग यूज करेंगे ओलामा एम्बेडिंग, और इसको स्प्लिट करना है तो रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर। यहाँ पे मैं लोड कर रहा हूँ, ये सब आप जानते हो कैसे लोड करते हैं। फिर मैं उसको स्प्लिट कर रहा हूँ तो रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं मॉडल यूज कर रहा हूँ ओलामा का मैक्स बाई एम्बेडिंग लार्ज मॉडल, ठीक है। अब देखो तो क्रोमा फ्रॉम डॉक्यूमेंट, ये सेम मैंने बताया था अभी फाइल्स वाले में भी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मैं डाल रहा हूँ स्प्लिट्स, और एम्बेडिंग में डाल रहा हूँ एम्बेडिंग। तो वेक्टर डीबी में देख सकते हो। ठीक है, अब जब भी मैं इससे क्वेरी पूछूंगा, जैसे मैंने बोला हाउ डज द एस्ट्रॉइड बेल्ट द मास बिटवीन जुपिटर, मास एंड जुपिटर, यानी कि मैं यहाँ से बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्वेरी डाली। अब इस क्वेरी को क्या करेगा, सिमिलरिटी सर्च करके मेरे को जो फर्स्ट कंटेंट जानना होगा, तो मैं फर्स्ट ले लूंगा, पेज कंटेंट में मेरे को ये इसका आंसर दे देगा रिट्रीव करके। ठीक है, ये तो आपने फाइल्स में भी देखा था, करेक्ट। तो यहाँ तक तो सिमिलर ही है जो हमने किया। बस हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम वहाँ पे हम क्रोमा यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फाइल्स।
करेक्ट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं, राइट। क्योंकि मेन जैसे आपने फाइल्स में देखा था ना, कि भाई हम सिंपल फाइल्स में क्या कर देते हैं, हम सेव लोकल करके जो भी एक पिकल फाइल बन जाती थी उसको सेव कर लेते हैं, फिर मैं उसको लोड करना था तो मैं उसको लोड भी कर लेता था। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे को इसको सेव करना है, ठीक है, सेव मेरी बेसिकली लोकल में सेव हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्रोमा डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, वही फ्रॉम अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। और इसके लिए मैं क्या पास करूंगा, सेम वही डॉक्यूमेंट्स में मैं डाल दूंगा भाई, सेम ये डाल देता हूँ जो मैंने ऊपर डाला था ना। चाहे आप डायरेक्टरी भी लिख सकते हो, स्प्लिट्स और वो, पर चलिए हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक पाथ डालना पड़ेगा, ठीक है। अब पाथ के लिए हम क्या डालेंगे, बेसिकली यहाँ पे एक होता है परसिस्टेंट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी डालनी पड़ेगी। तो जो उन सब भी आप डालोगे ना, तो यहाँ पे काम करते हैं, डॉट लेके, और यहाँ पे हम डाल देते हैं क्रोमा डीबी। ठीक है। तो हमारे क्रोमा डीबी नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है। और चलिए इसको एक काम कर लेते हैं, इसको वेक्टर डीबी नाम से, और इसको स्टोर कर लेते हैं और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो देखोगे आप, क्रोमा डीबी नाम से हमारा एक फोल्डर बन गया। ठीक है। चलिए जब तक ये हो रहा है, अब तब तक हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसको लोड कर लेते हैं। तो मैं लोड भी बता देता हूँ। तो ये लोड सेम कोड लिखेंगे यहाँ पे लोड के लिए। तो क्रोमा, जिसमें प्रसिस्टेंट डायरेक्टरी हमारी ये वाली होगी, और एम्बेडिंग फंक्शन में हम यूज करेंगे एम्बेडिंग, जो बेसिकली मेरे वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सेम वही DB2 में, यानी कि DB2 डॉट सिमिलरिटी सर्च करके क्वेरी पास कर दिया और प्रिंट करा रहा हूँ मैं, जो मेरा फर्स्ट वाला होगा, करेक्ट। तो चलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बिकॉज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बेडिंग ओलामा वाला, तो थोड़ा सा इसलिए टाइम लेता है, बट नो इशू। ठीक है। मेन है कि आपको एक डेटाबेस आपने समझ लिया ना, तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा, फिर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, चाहे आप फाइल्स यूज कर लो, चाहे आप क्रोमा डीबी यूज कर लो। तो चलिए मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो हमारे पास इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास पूरा इसने जो कुछ एरर आ गया है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, नो इशू। बोल रहा है लिस्ट आउट ऑफ रेंज। इसको रन कर देते हैं सबको एक बार। ठीक है, एक्टिंग वेक्टर डीबी को रन कर लेते हैं एक बार। देखो मैं बोल रहा था कि आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, आप चाहे फायर्स यूज कर सकते हो, आप क्रोमा डीबी यूज कर सकते हो, आप पाइनकोन यूज कर सकते हो। जो फायर्स और हमारा पाइनकोन है वो हमारा ओपन सोर्स है, सो वी डोंट नीड टू वरी। बट जो पाइनकोन है वो पेड वाला है, बट हम उसको भी देखेंगे कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। बट उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो, एस्ट्रा डीबी भी है। ठीक है। क्लिक हाउस है, इतने सारे हमारे पास हैं। इसका लिंक मैंने दे दिया, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। एज़्योर एआई सर्च, ये भी सिमिलरिटी सर्च कर लेता है। ठीक है। तो चलिए मैं क्रोमा वाले में आता हूँ, बट वहाँ पे वो एरर दे रहा है, तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं वो एरर क्यों दे रहा है। क्योंकि हमने लिखा तो सही है। चलिए कोई नहीं, इसे देख लेते हैं एक बार। अच्छा, दो चीज़ हम एक चीज़ और बताता हूँ। अगर वो लोड नहीं हो रहा तब तक मैं आपको, हम ये भी देख सकते हैं, सेम वही कर सकते हैं, स्कोर से देख सकते हैं कि इसका स्कोर क्या है। ठीक है। और उसको मैं रिट्रीव करना तो हम रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं वो भी डाल देता हूँ। तो चलिए इसको रन कर देता हूँ एक बार। और दूसरा, अगर मेरे को रिट्रीव करना है तो मैं रिट्रीव भी कर सकता हूँ। देखो, यहाँ से आगे हमारे पास सिमिलरिटी सर्च और विद स्कोर बता देगा। और फिर मैंने जो वेक्टर डीबी था बेसिकली एज ए रिट्रीवर बना लिया। रिट्रीवर का मतलब क्या हो जाएगा, एज ए इंटरफेस की तरह काम करेगा। और जब भी मैं इसमें इन्वोक करूंगा अपनी क्वेरी, और ठीक है, उसका पेज कंटेंट, तो मेरे को उसका वो पेज कंटेंट भी मिल जाएगा। मतलब रिट्रीवर का मतलब हो गया कि जैसे हम, मैंने बताया था ना, जब हम एक क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं और वो हमें एक चैन बना देगा, बेसिकली एज एन इंटरफेस काम करेगा, राइट। देख लो। बट ये वाला क्यों रन नहीं हो रहा है भाई, इसको एक बार रन कर लेते हैं। ये एरर दे रहा है, पेज कंटेंट नॉट फाउंड, लिस्ट आउट ऑफ रेंज, कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे।
देख लेते हैं इसको एक बार, क्योंकि यहाँ पे ये रिजल्ट नहीं दे ले रहा है ना क्वेरी में। आ, चलो मैं आपको, फिलहाल अब मैं आपको एक समझा देता हूँ एक बार। हमने किया क्या, हमने सेम यहाँ तक तो सेम ही था, हमने क्या किया, क्रोमा डीबी यूज करें तो फ्रॉम क्रोमा, फ्रॉम डॉक्यूमेंट और स्प्लिट, और मैंने डायरेक्टिव बना ली, तो मैंने इस पूरे को स्टोर कर लिया अपने लोकल के अंदर। जब भी मैं इसे लोड कर रहा हूँ ना, मेरे को कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी दे रहा है। ठीक है, तो ये मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे को एम्प्टी क्यों दे रहा है एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं persistent डायरेक्टरी यूज कर रहा हूँ, क्रोमा डीबी एम्बेडिंग में यूज कर रहा हूँ एम्बेडिंग। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म। और फिर मैं सिमिलैरिटी सर्च कर रहा हूँ क्वेरी डाल के। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आप देख सकते हो सिमिलैरिटी सर्च मैंने स्कोर कर लिया, जहाँ पे मेरे को इसकी वैल्यू मिल रही है विथ स्कोर। ठीक है, एंड और हम रिट्रीव भी कर सकते हैं, तो जहाँ पे मैं वेक्टर डीबी एज रिट्रीवर बना रहा हूँ, और रिट्रीवर मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वोक कर रहा हूँ, और जो भी मेरी क्वेरी थी ना, उसका पहले वाला मतलब फर्स्ट इंडेक्स और पेज कंटेंट जान लेंगे उसका, तो मेरे को मिल जाएगा आंसर। मतलब रिट्रीवर का मतलब होता है एज एन इंटरफेस काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आई थिंक ये आपको समझ आ गया है। तो इसको मैं देख लूंगा एक बार कि ये मेरे को आंसर क्यों नहीं दे रहा है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अब सिंपल हमने इसको सेव करके लोड कर देना, राइट। बट मेन था मेरे को आपको उसको बताना, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चीज है जो हमने फाइल्स में पढ़ी, राइट, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप सिंपल हम यहाँ पे क्रोमा यूज कर रहे हैं, वहाँ पे आप वेक्टर्स फाइल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आई थिंक ये आपको समझ आ गया है। क्रोमा डीबी देखो 2 बार बन गया ना यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको 2 बार रन कर दिया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला मैं देख लूंगा कि क्यों रन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार आप भी मेरे को बताना कि अगर कोई इशू होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पाइनकोन के बारे में। एंड तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।